ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो तुम फिर से अपनी नोट्स में सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। सिमेट्रिक में लिखा हुआ है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर। या ऐसा लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ सिमेट्रिक का कि जैसे जो भी ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर आ रहा है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसका रिवर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए। जैसे 1,1 का रिवर्स करोगे तो अभी 1,1 ही हो जाएगा। तो इसमें मेन बात है मेन सेट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, डोंट सी मेन सेट, है ना। इसमें रिलेशन को देखो, रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है उनको देखो, और अगर हर ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो वो फिर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और अगर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका रिवर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं प्रेजेंट है तो फिर वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे 1,1 का रिवर्स वाला कौन होगा, 1,1 होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्या क्लियर हो रही बात, दिस इज सिमेट्रिक क्योंकि इसके सभी ऑर्डर्ड पेयर के इनवर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। अब ऐसे ही तुम लोग बाकी पार्ट खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। और जब हम बोले खुद से ट्राई करो तो खुद से ट्राई करो, है ना, और उसके बाद फिर आंसर टैली करो। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड वन, 1,2, क्या 1,2 का रिवर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है? तो 1,2 का रिवर्स वाला कौन सा होगा, 2,1। तो 2,1 तो इसके अंदर नहीं है। तो ए कॉमा बी तो आर के अंदर आ रहा है बट बी कॉमा ए आर के अंदर नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। और हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। तो 1 तो 2 से रिलेटेड है बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक में अगर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जा रहा है जिसका रिवर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं प्रेजेंट है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। और अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर के रिवर्स वाले प्रेजेंट है तो फिर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो ये वाला नोट भी तुम लोग लिख लेना। अ रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन आर सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए अपने को जिसमें ए का रिलेशन बी से हो बट बी का रिलेशन ए से ना हो। ठीक है, एक भी ऐसा मिल गया तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा। और अगर सारे ऐसे हैं कि ए का रिलेशन बी से है और फिर उसका रिवर्स वाला भी है तो वो फिर रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है। अब तुम लोग बाकी फिर से 3, 4, 5 अपने आप ट्राई कर सकते हो, और 3, 4, 5 ट्राई करने के बाद फिर आंसर चेक कर लेना। तो 1,2, 2,1, तो 1,2 का रिवर्स कौन होगा, 2,1 आ रहा है, इसका रिवर्स करोगे तो 1,2। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स वाला प्रेजेंट है तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अच्छा, 1,1 है फिर 2,2 है, तो 1,1 का रिवर्स क्या होगा, 1,1। 2,2 का रिवर्स क्या होगा, 2,2। तो हर एलिमेंट का रिवर्स वाला एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, तो 1,1 का रिवर्स 1,1 होगा, 2,2 का रिवर्स 2,2 होगा, 3,3 का रिवर्स 3,3 होगा, 2,3 का रिवर्स क्या होगा, 3,2। तो इसका रिवर्स तो आर के अंदर नहीं आ रहा है। तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका रिवर्स वाला ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया, तो वो रिलेशन क्या रहेगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्या क्लियर हो रही है बात। तो इसका मतलब हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे, 2 इज़ रिलेटेड टू 3 बट 3 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। तो आई होप सबको क्लियर है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है, कि तुम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को देखो, आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं और उनका रिवर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर आना ही चाहिए, तब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स भी, देन ओनली इट विल बी सिमेट्रिक, अदरवाइज इट विल बी नॉट सिमेट्रिक। और ये ध्यान रखो, जब भी तुम नॉट सिमेट्रिक लिखो तो तुम्हें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा हमेशा। अगर तुम एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हो इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि कोई तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसका रिवर्स वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अदरवाइज तो वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ओके।